इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिन्काउस्की स्पेस एंड फोर वेक्टर। फोर वेक्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग मिन्काउस्की स्पेस भी कहते हैं। तो किसी भी मिन्काउस्की स्पेस को अगर हमें डिफाइन करना होता है तो हमें फोर वेक्टर की हेल्प लेना पड़ता है। तो हम ऑर्डिनरी वेक्टर तो जानते हैं, ऑर्डिनरी वेक्टर थ्री कंपोनेंट से डिफाइन होता है, एक्स वाई और जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। पर जहां पर हम फोर वेक्टर की बात करते हैं या फिर जहां पर स्पेशल रिलेटिविटी आ जाती है, जिसमें कोई एक ऐसा केस आ जाए कि एक ही पोजीशन पे सॉरी एक ही टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन पे एक ही टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन पे अगर कोई इवेंट अकर हो रहे हैं, तो उस तरह के इवेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें फोर वेक्टर की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक हमारा इमेजिनरी कंपोनेंट भी हम लोग वहां पर लाते हैं, वही हमारा फोर्थ कंपोनेंट के फॉर्म में आता है। तो बेसिकली सबसे पहले फोर वेक्टर क्यों लाया गया हम ये समझ लेते हैं। तो फोर वेक्टर स्टडी करना इसलिए हमें इंपॉर्टेंट हो गया कि देखिए, अगर हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स इतना ज्यादा ब्रॉड है कि अगर हम उसे नए नए स्टैंडर्ड्स वर्ड्स का नए यूज करें डिफाइन करने के लिए, तो हमें उसकी स्टडी करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे अगर हम लॉरेंस फोर्स की बात करें, तो लॉरेंस फोर्स को हम लोग क्या लिख लेते हैं, वी क्रॉस बी। अब वी क्रॉस बी तो हम लिख देते हैं लॉरेंस फोर्स को, तो वी क्रॉस बी से हम उसकी सब कुछ डिफाइन कर दिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हम यहां पर एक स्टैंडर्ड नोटेशन का यूज किए, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, डायरेक्शन भी बता सकते हैं। अगर यही स्टैंडर्ड वर्ड क्रॉस प्रोडक्ट ना होता तो इस लॉरेंस फोर्स का डेफिनेशन हमें लिखने में बहुत बड़ा लेंदी वर्ड्स के यूज करने पड़ते, जिसे रिमेंबर करना पॉसिबल कम हो पाता। तो इसी तरह स्टैंडर्ड वर्ड्स के यूज हुए फिजिक्स को इजी बनाने के लिए, और कि हम उसे रिमेंबर कर सकें और उसे इजीली हम पढ़ सकें। तो फोर वेक्टर भी एक इसी तरह का स्टैंडर्ड वर्ड है जो स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी को प्रॉपरली डिफाइन करने में हमें मदद करता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वेक्टर विथ फोर कंपोनेंट ऑफ स्पेस टाइम इज कॉल्ड एज फोर डायमेंशनल रेडियस वेक्टर। तो हम लोग क्या देखें कि अगर कोई फोर कंपोनेंट ऑफ स्पेस टाइम है, अगर कोई वेक्टर फोर कंपोनेंट का है जिसमें स्पेस भी इन्वॉल्व है और टाइम भी, तो हम उसे कह देते हैं फोर डायमेंशनल रेडियस वेक्टर। और उसके स्पेस टाइम कंपोनेंट को हम लोग, अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है तो हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ता है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं और हम फोर कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, मतलब A1, A2, A1, A2, A3 और A4, फोर कंपोनेंट्स का अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने में फोर कंपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं, तो हम उसे फोर वेक्टर कहते हैं कि वो हमारा फोर वेक्टर है। तो अगर हम कंसिडर करें, लेट अस कंसिडर अ सेट ऑफ फोर वेरिएबल A1, A2, A3, A4। हम कोई एक सेट ऑफ फोर वेरिएबल का यूज कर रहे हैं जिसमें फोर कंपोनेंट्स हैं, A1, A2, A3 और A4, जिसे हम किसी एक इनर्शियल फ्रेम S में मेजर कर रहे हैं। अब यहां पर S और S प्राइम की अगर मैं बात करूं, तो S और S प्राइम हमारे वही फ्रेम्स हैं जो हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ते हैं। तो इससे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, हम कोई एक स्पेशल इनर्शियल फ्रेम मान रहे हैं S, जिसमें हम कोई एक सेट ऑफ फोर वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं। अब हमें पता है, अगर आप लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़े हैं, तो अगर किसी एक फ्रेम में हम किसी भी वेरिएबल को मेजर करते हैं और उसी वेक्टर को अगर हम किसी दूसरे फ्रेम में एस डैश फ्रेम में मेजर करें, तो उनके वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। तो वो हो जाएगा A1 प्राइम, A2 प्राइम, A3 प्राइम और A4 प्राइम। तो एस फ्रेम में A1, A2, A3, A4 है वो फोर वेरिएबल, और एस प्राइम फ्रेम में वो है A1 प्राइम, A2 प्राइम, A3 प्राइम और A4 प्राइम। अब दिस सेट वुड बी फोर वेक्टर। अब ये फोर वेक्टर तब कहलाएंगे, ये जो हमारे फोर कंपोनेंट के सेट हैं, जब वो कुछ रिलेशन सेटिस्फाई करें। जब A1 प्राइम, A2 प्राइम, A3 प्राइम, A4 प्राइम
A1 A2 A3 के साथ कुछ रिलेशन सेटिस्फाई करें और उस रिलेशन को हम इस 4x4 मैट्रिक्स के साथ डिस्क्राइब करेंगे। तो ये मैट्रिक्स कैसे आई मैं आगे आपको बताऊंगा। हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं कि अगर कोई दो सेट को हमें 4 वेक्टर प्रूफ करना है कि हाँ ये 4 वेक्टर हैं, तो हमें इस रिलेशन को सेटिस्फाई, वो दोनों सेट हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। तो A1 A2 A1 प्राइम A2 प्राइम A3 प्राइम और A4 प्राइम ये हमारे वेरिएबल्स थे जो हम S प्राइम फ्रेम में मेजर किए हैं, और A1 A2 A3 A4 ये हमारे वेरिएबल हैं जो हम S फ्रेम में मेजर किए हैं। तो A1 प्राइम और A1 A2 A3 A4 के बीच का रिलेशन इस मैट्रिक्स से हम निकाल सकते हैं। तो अगर यहां से हम देखें तो A1 प्राइम बराबर क्या हो जाएगा, गामा A1, मल्टीप्लीकेशन आपको मैट्रिक्स की आती होगी, तो A1 प्राइम इज इक्वल टू गामा A1, ये दोनों कंपोनेंट जीरो हो गए, फिर प्लस आई बीटा गामा A4, तो ये A1 प्राइम की वैल्यू निकल आई। इसी तरह A2 प्राइम की अगर हम वैल्यू निकालें तो A2 प्राइम इज इक्वल टू, पहला A1 जीरो हो गया तो A2 प्राइम इज इक्वल टू A2 डायरेक्ट आ गया, A3 प्राइम इज इक्वल टू A3, बाकी सारे कंपोनेंट्स जीरो हो जाएंगे। A4 प्राइम माइनस आई बीटा गामा A1 प्लस गामा A4, तो ये हमारे 4 वेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन हमें मिल गया। तो इस रिलेशन को आगे हम और इजीली से डेराइव करेंगे और साथ ही साथ इसे स्टडी करेंगे अच्छे से। अभी मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स पे। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर हम ऑर्डिनरी वेक्टर पे हैं तो ऑर्डिनरी वेक्टर में हम क्या दिखते थे कि अगर हम किसी एंगल पे, मान लेते हैं ये हमारा कोई वेक्टर है 3 एक्सिस का, तो हम एक को x मानते हैं, एक को y मानते हैं और एक को z मानते हैं, तो ये हम 3 एक्सिस मान लेते हैं। ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y और ये हमारा हो गया z। तो अगर ये 3 एक्सिस को हम किसी एंगल पे रोटेट कर दें, अब मैं कोई एक रोटेशन एंगल बना रहा हूं जिस 5 डिग्री पे ये रोटेट हुआ है, तो ये हमारी पहले की x एक्सिस है, ये y हमारा वही रह गया और z हमारा ये हो गया। तो इसे हम z प्राइम दे देते हैं, x प्राइम दे देते हैं, y प्राइम दे देते हैं, यहीं पर y भी है हमारा और ये हमारा z हो गया। तो अब अगर हम इसे 5 डिग्री से रोटेट किए हैं तो हम जानते थे रोटेट करने पे जो हमारे वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और जो हमारे स्केलर कंपोनेंट्स हैं, मींस अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या है, स्केलर कंपोनेंट है, तो डॉट प्रोडक्ट हमारा चेंज वहां पर नहीं होगा। तो इसी तरह मैं आपको बता दूं, किसी भी वेक्टर में अगर हम उसको एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे ले जा रहे हैं तो उसके वेक्टर कंपोनेंट तो चेंज हो जाएंगे, पर उसके जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो चेंज नहीं होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर भी हमारा एक तरह का वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट इसका भी स्केलर कंपोनेंट होगा। तो यही हमें देखना है कि क्या ऑर्डिनरी वेक्टर की तरह इसका स्केलर कंपोनेंट सेम रहता है कि नहीं रहता। पर बेसिकली हमारा रूल ये कहता है कि सेम रहना चाहिए अगर वो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम चलते हैं इसके डॉट प्रोडक्ट पे। तो हम कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर 2 4 वेक्टर्स पहले को मैं ए और नीचे कर्व लाइन बना देता हूं। ये कोई एक प्रॉपर नोटेशन नहीं है 4 वेक्टर की, पर जनरली इसे यूज किया जाता है 4 वेक्टर के लिए। तो ए वेक्टर हमारा जो 4 वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा A1 A2 A3 और A4। इसी तरह हम कोई दूसरा वेक्टर ले लेते हैं जिसे B हम लिख देते हैं, तो इसका हो जाएगा B1 B2 B3
और B4 in an inertial frame S। तो S फ्रेम में हम दो वेक्टर्स A4 वेक्टर और B4 वेक्टर हम कंसिडर कर लिए। अब यही 4 वेक्टर हम अगर मेजर करें किसमें, दूसरे इनर्शियल फ्रेम में जिसे S प्राइम कहेंगे, तो इनके कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो इफ वी कंसिडर सेम वेक्टर्स in another inertial frame, S डैश, दूसरे इनर्शियल फ्रेम S डैश में अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A4 वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्राइम, A2 प्राइम, A3 प्राइम और A4 प्राइम। सिमिलरली B4 वेक्टर हमारा हो जाएगा B1 प्राइम, B2 प्राइम, B3 प्राइम, B4 प्राइम। ये हमारे वेक्टर्स हो जाएंगे हमारे दूसरे फ्रेम S प्राइम फ्रेम में। तो अगर अब हम पहले S फ्रेम वाले का वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। नाउ यहां पर लिख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन S फ्रेम। तो अगर हम इसको S फ्रेम में कैलकुलेट करें तो हम जानते हैं A की जगह पर A1, A2, A3, A4, अब B की जगह पे B1, B2, B3, B4। तो यहां पर हमें मिल जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस A4 B4। ये हमारा हो जाएगा और हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स इन S प्राइम फ्रेम। अगर S प्राइम फ्रेम में हम इनके टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो हमारा हो जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर हम प्राइम लगा लें क्योंकि हमारा ये S फ्रेम में है, S डैश फ्रेम में है। तो यहां पर हमें मिल जाएगा A1 प्राइम B1 प्राइम प्लस A2 प्राइम B2 प्राइम प्लस A3 प्राइम B3 प्राइम प्लस A4 प्राइम और B4 प्राइम। ये हो गया। अब अगर 4 वेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन हम देखें जो हम सबसे पहले मैट्रिक्स में देखे हैं, तो उस मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन से उस मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस को हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे तो हम देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो 4 वेक्टर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन था
नाउ फ्रॉम फोर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन फोर वेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन से अगर हम लोग देखें तो फोर वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन हमें क्या बताता है कि A1 प्राइम इज इक्वल टू गामा टाइम्स A1 प्लस आई बीटा गामा A4, या फिर हम इसे लिख सकते हैं गामा टाइम्स A1 प्लस आई बीटा A4, ये लिख सकते हैं हम। दूसरा A2 प्राइम बराबर A2 ही था। तीसरा A3 प्राइम बराबर A3 था। चौथा A4 प्राइम जो था हमारा वो माइनस आई बीटा गामा A1 प्लस गामा A4 के बराबर था। तो हम इसे लिख सकते हैं गामा टाइम्स, यहां पर हो जाएगा A4 माइनस आई बीटा A1। तो ये रिलेशन हमें मिल गए A1 प्राइम, A2 प्राइम, A3 प्राइम, A4 प्राइम के A1, A2, A3 और A4 के साथ। तो अगर हम अब इस इक्वेशन नंबर टू में हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं, जो ये सारी वैल्यूज अभी हम लोग निकाले हैं। ये वैल्यू हम लोग कहां से निकाले हैं? ये हम लोग इससे पहले जो अभी मैट्रिक्स देखे थे उस मैट्रिक्स से निकाले हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके उस मैट्रिक्स पे जाइए और इन रिलेशन को मैच करिए। तो उसके बाद फिर हम लोग अगर ये वैल्यूज रखते हैं तो हमें जो डॉट प्रोडक्ट है ए प्राइम डॉट बी प्राइम फोर वेक्टर्स का, वो हो जाएगा A1 प्राइम की जगह पर उसकी वैल्यू रख देंगे, ये वाली वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा गामा टाइम्स यहां पर हो जाएगा A1 प्लस आई बीटा A4 ब्रैकेट क्लोज, यहां पर ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय फिर से गामा टाइम्स। अब बी के लिए भी हम लोग वही यूज कर लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया, तो बी के लिए भी वही होगा। बी के लिए भी गामा टाइम्स B1 प्लस आई बीटा B4, ये हो गया। फिर सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड हमारा वही हो जाएगा A2 B2, क्योंकि A2 के बराबर A2 प्राइम A2 के प्राइम के बराबर है, तो B2 प्राइम भी B2 प्राइम के बराबर हो। तीसरा भी हमारा वही हो जाएगा A3 और B3। और जो फोर्थ टर्म है हमारा हो जाएगा गामा A4 माइनस आई बीटा A1 मल्टीप्लाइड बाय फिर गामा B4 माइनस आई बीटा B1, ये हो जाएगा हमारा। और आगे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा? गामा स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, तो गामा स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में A1 B1, ये हो गया A1 B1, फिर A1 ही रहेगा और B4 के साथ, तो प्लस आई बीटा A1 B4। दूसरा फिर हमारा रहेगा ये और ये, प्लस आई बीटा A4 B1।
फिर आखिरी रहेगा आई 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 स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा, माइनस बीटा स्क्वायर A4B4, तो माइनस बीटा स्क्वायर A4B4, ये हमारा हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म हमारा A2B2 वही रहेगा, A2B2। तीसरा A3B3, A3 और B3 वही रहेगा। और फोर्थ टर्म जो हमारा है, फोर्थ टर्म भी हो जाएगा गामा स्क्वायर A4B4। उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा माइनस आई बीटा A4B1। फिर आएगा हमारा माइनस आई बीटा A1B4, और फिर रहेगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर से माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ही रहेगा, माइनस बीटा स्क्वायर A1B1, माइनस बीटा स्क्वायर A1B1, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए हम कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे गामा स्क्वायर आई बीटा A1B4, गामा स्क्वायर आई बीटा बीटा A1B4, ये माइनस में है और ये वाला प्लस में है, तो ये टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो गए। सॉरी, ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा, तो ये दोनों टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो गए। तो अब A4 और B4 वाले टर्म्स देखते हैं, तो A4B4 यहां पर है, A4B4 यहां पर है, यहां पर भी गामा स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन, यहां पर भी गामा स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या आएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, पहले A1B1 से स्टार्ट करते हैं, तो A1B1 यहां पर है, A1B1 यहां पर है, तो यहां पर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन और 1 माइनस बीटा स्क्वायर A1B1, 1 माइनस बीटा स्क्वायर A1 और B1, 1 माइनस बीटा स्क्वायर A1B1, गामा से मैं इंडिविजुअली अब मल्टीप्लाई किए दे रहा हूं। दूसरा है गामा स्क्वायर A2B2, सॉरी गामा स्क्वायर A2B2 नहीं रहेगा, वो इंडिविजुअल है, गामा स्क्वायर केवल इनमें रहेगा। फिर हमारा आ जाएगा A2B2 A3B3 A3B3 प्लस अब रहेगा गामा स्क्वायर और 1 माइनस बीटा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और ये रहेगा A4B4, देखिए यहां से A4B4, ठीक, ये हो गया हमारा। अब गामा की वैल्यू होती है सिंस ये हो गया, सिंस गामा की वैल्यू होती है, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और इससे हम कहें तो गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अगर गामा स्क्वायर के जगह पे 1 अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर रख दें तो ये वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले टर्म यहां पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 प्लस A4B4, और ये देखिए बिल्कुल आइडेंटिकल है इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से ये बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो हमारा एस फ्रेम में डॉट प्रोडक्ट था वही हमारा एस डैश फ्रेम का डॉट प्रोडक्ट आया है। तो मींस जो हमारी वेक्टर की प्रॉपर्टी थी कि स्केलर वाले टर्म्स किसी भी फ्रेम में चेंज नहीं होंगे, वो बिल्कुल राइट है। तो यहां पर ये हम प्रूव कर दिए कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर डज नॉट ट्रांसफॉर्म ऑन ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू फ्रेम्स। थैंक यू फ्रेंड्स।
अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये जो हम लोग 4 वेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किए हैं, ये 4 वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स है वो कैसे हम डेराइव किए हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डेराइव करके बताऊंगा।